सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे पार्क में रोशनी और छाया का मोज़ेक बन गया था। एक छोटी लड़की की हंसी, जो वसंत की धुन की तरह शुद्ध थी, हवा में गूंज रही थी जब वह अपने पिता का पीछा करते हुए ऊंचे ओक के पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मोटे लाल सेबों से भरी एक रंगीन गाड़ी पर टिक गई। पापा! उसने उनके हाथ को खींचा, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। क्या मुझे एक सेब मिल सकता है? पिता अपनी बेटी की मासूम खुशी से फूले हुए दिल में घुटनों के बल बैठ गए। बेशक, मेरी छोटी सी, वह मुस्कुराया। लेकिन पापा आज ज्यादा कुछ नहीं लाए। क्या तुम मेरे साथ एक सेब बांटना चाहोगी? लड़की ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी। उसने 2 सेब पकड़े, एक एक हाथ में, और आश्चर्यजनक तेजी से प्रत्येक से एक छोटा सा निवाला खाया। पिता के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। क्या वह बांटने के मूल्य को स्थापित करने में विफल रहे? शायद वह अपने पाठों में बहुत कठोर थे। जैसे ही संदेह की छाया उनके निर्णय को धुंधला करने लगी, उनकी बेटी ने एक सेब आगे बढ़ाया। उसका चेहरा खिल उठा। यहां, पापा, उसने चहकते हुए कहा। यह सबसे रसीला और मीठा है। मैं इसे खाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहती थी। पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने एक निवाला खाया, फल की मिठास और जीवन के खेल के मैदान में सीखे गए उससे भी मीठे सबक का स्वाद लिया। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कड़वा स्वाद छोड़ सकते हैं। कहानी में पिता की तरह हम मासूमियत से पैदा हुए कार्यों की गलत व्याख्या कर सकते हैं। याद रखें, राल्फ वाल्डो इमर्सन हमें याद दिलाते हैं, वहां मत जाओ जहां रास्ता ले जाए। इसके बजाय वहां जाओ जहां कोई रास्ता न हो और एक निशान छोड़ दो। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति को समझने के लिए एक पल लें। सबसे मीठी खोज अक्सर रास्ते में आने वाले चक्कर और अप्रत्याशित निवाले में होती है। आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे।